तो 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, 2023 के लिए कंप्लीट रोड मैप क्या हो सकता है जिसको आप अपना के 2023 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ऐसे 5-6 इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप 2023 में निश्चित ही एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ये चैनल आपको डॉक्टर बनाने में सक्षम है। कहते हैं कि पढ़ने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने बहुत मेहनत किया था, पूरे साल मेहनत किया था, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्या करें? तो देखिए, आपने जिससे आप बोल रहे हैं या अपने आप से ये बात कर रहे हैं, ये दोनों ही गलत है। अगर आप सही से मेहनत करते, एक बेहतर तरीके से तैयारी करते तो आज आप मेडिकल कॉलेज में होते। तो कहीं ना कहीं आपके तैयारी में कुछ ना कुछ चूक रही होगी, कुछ ना कुछ आप भूल कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ गलती कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आप जो कह रहे हैं कि मैंने पूरे साल अच्छे तरीके से मेहनत किया है, सब चीज़ किया है, शायद ये नीट के लेवल को टच नहीं कर पाया। मैं मानता हूँ कि आप मेहनत आपने किया है, बहुत मेहनत किया है, बट एक नीट का लेवल होता है, उस लेवल तक आपको पहुँचना पड़ेगा। अगर हम समझें कि एक रेस का मैदान है और जहाँ पे आपको 3 किलोमीटर दौड़ना है, तो कम से कम 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 10 लोग दौड़ना शुरू करेंगे, तो 10 में से 4-5 लोग जो है 1 किलोमीटर के बाद दौड़ना बंद कर देंगे क्योंकि उनसे अब आगे बढ़ा नहीं जाएगा। इनमें से 5 से 6 लोग आगे बढ़ेंगे, 2 किलोमीटर के बाद फिर वो रुक जाएंगे और एक इंसान जो होगा जो 3 किलोमीटर कंप्लीट करेगा। दौड़े तो सारे लोग हैं। ऐसे ही होता है हमारे नीट का प्रिपरेशन। पढ़ते तो सारे लोग हैं, मेहनत तो सारे लोग करते हैं, बट जो उस लेवल तक मेहनत करता है वही विनर होता है। वो एक इंसान जो रेस के मैदान में 10 में से एक व्यक्ति जो 3 किलोमीटर दौड़ा है वही जीतेगा। सबने दौड़ा है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, बट वो इंसान 3 किलोमीटर दौड़ा है। ऐसे ही आपको नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। तो कंप्लीट रोड मैप क्या हो सकता है, कंप्लीट एक गाइडेंस क्या हो सकता है, कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी प्लान क्या हो सकता है जिससे आप श्योरली नीट को भेद पाए। द फर्स्ट इज अ बुक। देखिए, बुक का बहुत बड़ा यूज़ होता है और बुक में काफ़ी लोग फंसे रहते हैं। इसे हम 3 तरीके से बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब हम बायो से देते हैं तो थ्योरी में आपके लिए जो बुक इम्पॉर्टेंट है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। एमसीक्यू के लिए कोई भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या एमसीक्यू के लिए मैं अनअकैडमी के ऊपर हर दिन 8 बजे प्रैक्टिस कराता हूँ। तो आपको अगर बुक भी नहीं खरीद पाएंगे तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर मेरे साथ कर पाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए बस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। केमिस्ट्री में थ्योरी के लिए अगेन एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी एमसीक्यू बुक ले लीजिए। यहाँ पे एमसीक्यू की बुक आती है जिसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों होंगे। एनसीईआरटी भी रीड करना है, एससी वर्मा भी ले सकते हैं शुरुआती दौर में, डीसी पांडे भी ले सकते हैं। तो इसमें जो भी है यूनिवर्सल एररलेस भी आता है, वो भी ले सकते हैं। तो ये सारी बुक हैं, ज़्यादा बुक इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा इकट्ठा करने से सिलेक्शन नहीं होता है, एक बुक को मल्टीपल टाइम कंप्लीट करने से सिलेक्शन होता है। तो आई होप कि बुक के बारे में आप समझ गए होंगे। तो आजकल होड़ सी लग गई है कि लोग मॉड्यूल्स खरीद रहे हैं, लोग तरह तरह के नोट्स खरीद रहे हैं, बट बेटर ये होता है कि आप खुद से अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, अपने नोट्स को बनाइए, सेल्फ प्रिपेयर नोट्स करिए, खुद से बनाइए। क्योंकि खुद से बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने क्या लिखा है, कहाँ से लिखा है, किस जगह लिखा है, और लिखते समय एक बार रिवाइज होगा। जब पढ़ेंगे तो उसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। किसी दूसरे के नोट्स को पढ़ेंगे तो वो अपने हिसाब से उसने लिखा है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है। तो बेहतर है कि आप अपने खुद से नोट्स को तैयारी करिए, खुद के नोट्स को प्रिपेयर करिए।
द थर्ड इज सेल्फ स्टडी आवर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल है, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट को आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया हो, ठीक है, उसमें भी अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मान लीजिए कि आप कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं और वहाँ पे आप 6 आवर्स देते हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी में आप कम से कम 4 आवर देना ही पड़ेगा। इससे कम काम नहीं चलेगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करीब 10 घंटे करने की ज़रूरत है ही है। लगातार 10 महीने तक 10 घंटा पढ़ना ज़रूरी है। संडे को आप गैप ले सकते हैं, चलेगा, बट है ना, बट आपको मतलब कम से कम 10 घंटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्शंस एंड प्लान। कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे इस चीज़ को एक्शन में लाएं, कहाँ से स्टार्ट करें, है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। अब देखिए, स्टार्ट आपको बहुत इजी से करना चाहिए। बायो बहुत इजी है, स्टार्ट विद द बायोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं अनअकैडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे थ्योरी का क्लास लेता हूँ जिसका नाम है इन डेप्थ नॉलेज ऑफ बायोलॉजी थ्योरी क्लासेस नीट 2023। ये सुबह 9 बजे होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें आके आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 8 बजे मैं फ्री में लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ 8 बजे, वो भी अनअकैडमी पे है और फ्री है। देखिए, फ्री में भी बहुत सारा चीज़ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। फ्री में भी बहुत सारे कंटेंट हैं, बस आपको रेगुलर होने की ज़रूरत है ना, डेडिकेशन होने की ज़रूरत है, डेडिकेटेड होना चाहिए, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। तो एक्शन एंड प्लान आप समझ गए कि स्टार्ट विद द बायोलॉजी। फिर आप खुद से, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे 2-2 घंटा पढ़ना शुरू करिए। केमिस्ट्री भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, या खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो खुद से सेल्फ स्टडी में ये करना शुरू कर दीजिए। तो थोड़ा स्टार्ट करिए, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आप रिदम में आ जाएंगे। खाली लेके बैठ के प्लान करते रहेंगे तो उससे काम चलेगा नहीं। स्टार्ट करिए, 1-1 घंटे से स्टार्ट करिए, 2-2 घंटे से स्टार्ट करिए, बट स्टार्ट करिए। स्टार्ट करेंगे, अपने आप चीज़ें अलाइनमेंट होने लगेगी, अब अपने आप चीज़ें चलने लगेंगे सही से। एंड द फिफ्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द रिवीजन। रिवीजन की वजह से ही जो हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। मतलब अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप पूरे दिन में पढ़ा हो, अगर आपने मॉर्निंग से स्टार्ट किया पढ़ाई और पूरे रात तक आपने कंप्लीट किया, तो रात को सोने के पहले 2 या 3 घंटा आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, 2 या 3 घंटा वही चीज़ पढ़ना है जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है। तो रिवीजन का एक रूल होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। रिवीजन जो होता है विदिन 24 आवर, बट आप विदिन 12 आवर कर लीजिए। एक बार 12 घंटे में मतलब 12 घंटे के पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। फिर दूसरा रिवीजन आप लगाएंगे उसी चीज़ का कि विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर वही चीज़ का रिवीजन करिए। फिर तीसरा रिवीजन लगाएंगे 3 दिन के अंदर। फिर चौथा रिवीजन लगाएंगे संडे को 7 दिन के अंदर। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने कंटेंट को काफ़ी लंबे वक्त तक याद रख पाएंगे और वो चीज़ जो है आपके एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी और जिससे आपकी एफिशिएंसी और बिल्ड हो जाएगी। तो ऐसे अगर रिवीजन प्लान करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बेहतर करें। तो आई होप कि आप इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।